बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक्सएनएस एजुकेशन सीरीज़ की पिछली वीडियोस के अंदर हमने अकाउंट्स ओपन किए जिसमें हमने डेमो और रियल अकाउंट्स को ओपन करके देखा, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में देखेंगे कि किस तरह से एक्सएनएस के अकाउंट को वेरीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सएनएस की वेबसाइट पे चलते हैं और अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने ईमेल एड्रेस के साथ अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। और जब हम अकाउंट को लॉगिन करते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो सबसे ऊपर टॉप पे ये हमें कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये सबसे पहले मेरा ईमेल एड्रेस और उसके बाद मेरे फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये अभी खुल जाता है तो ये मुझसे पूछेगा कि आप अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करें, और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने का तरीकाकार ये होता है कि ये हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड भेजेगा। उस कोड को हम एंटर करेंगे और हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। मेरे ख्याल है कि शायद नेट स्लो है, इस वजह से लॉगिन नहीं हो रहा। ये आ गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करें, और नीचे सेंड मी ए कोड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सेंड मी ए कोड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड भेजेगा। ये मेरे पास कोड आ गया है, और करना सिर्फ ये है कि मैंने इस कोड को अब यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देना है। ये मैंने एंटर किया और कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगली चीज़ वो मुझसे पूछ रहा है मेरा फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। और फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के बाद बल्कि उसके साथ साथ ही नीचे अगर आप देखें तो दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एसएमएस और कॉल का। वो कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू रिसीव द कोड। वो कहता है जी कि कोड आप किस तरह से लेंगे, कि आपको एसएमएस के ज़रिए कोड भेज दिया जाए या आपको कंपनी की तरफ से कॉल आए जिसमें एक रोबोट बात कर रहा होता है और रोबोट आपको कोड बोल के बता देता है। तो बहरहाल मैं एसएमएस के ज़रिए ही कोड ले लेना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 300-656-1240, और ये एंटर करने के बाद मैं सेंड मी ए कोड पे क्लिक करता हूँ और मुझे एसएमएस के अंदर कोड रिसीव हो जाएगा। कोड रिसीव होने में सम टाइम थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहरहाल मेरे पास कोड आ गया है और मैं यहाँ पे कोड अपना एंटर करता हूँ 573583, और मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अगर मैंने कोड और सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है तो ये मेरे अकाउंट को, मेरे फ़ोन नंबर और मेरे ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर देगा। अब उसके बाद ये मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है, मेल फीमेल क्या हूँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और कंप्लीट एड्रेस मुझसे पूछ रहा है जो मेरे घर का एड्रेस है जो कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फ़िल करनी है, और फिल करके मैं कंटिन्यू करूँगा तो अगले पेज पे चला जाएगा। अब 1 मिनट लेता हूँ और मैं इस इन्फॉर्मेशन को फिल करता हूँ और फिर कंटिन्यू कर देता हूँ, और अगले पेज पे देखते हैं कि क्या आता है। तो मैंने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। मैंने अपना पूरा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने घर का एड्रेस एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आगे अब मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है। एक तो वो मुझे कह रहा है कि अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करें और आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन नीचे एक कंप्लीट वेरिफिकेशन का ऑप्शन ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल हमने वेरिफिकेशन पहले कंप्लीट करनी है, तो मैं इस कंप्लीट वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वेरिफिकेशन सेक्शन की तरफ ले चलेगा। अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले इसने कुछ हमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मज़ीद पूछनी है, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आपने फिल करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिल करूँ आप भी वैसी ही करें, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप वैसे ही फिल करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि बाद में अगर कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपसे कुछ मज़ीद डिटेल मांगी जा सकती है। मैं अभी समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले वो पूछ रहा है जी प्रोफेशन और इंडस्ट्री, आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। आप हो सकता है एजुकेशन के डिपार्टमेंट से हों, आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से हों, मेडिकल सेक्शन से हों, एग्रीकल्चर से हों, लीगल डिपार्टमेंट से हों, मिलिट्री से हों, कुछ भी हों। लेकिन ये जितने भी यहाँ पे ये हमसे इंडस्ट्री पूछ रहा है, रोल पूछ रहा है, तो उसमें होता ये है कि ये बाद में कंपनीज़ जो हैं, जब हमारा अकाउंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर सम टाइम्स ये हमसे पूछती हैं कि जी आपने जब अकाउंट ओपन करने के टाइम पे ये प्रोफाइल अपनी फिल की थी तो उसमें जो कुछ आपने लिखा था उसका सबूत प्रोवाइड करें। तो बहरहाल मैं फ़िलहाल ये करूँगा कि मैं आईटी
कर दूंगा। और आईटी इसलिए किया है क्योंकि एक तो हम ज़ाहिर है कंप्यूटर बेस्ड बंदे जो हैं ये आईटी के रिलेटेड ही सारे होते हैं, दूसरा ये कि आईटी के अंदर फ्रीलांसिंग हम कर सकते हैं, आईटी के अंदर और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम अपने तौर पे खुद कर सकते हैं, हमें किसी जॉब की ज़रूरत नहीं होती। तो आईटी एक ऐसा शोबा है जिसकी कंपनीज फिर नहीं डिटेल नहीं पूछती। उसके बाद नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप फुल टाइम मुलाजमत पेशा हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी आप अपनी मुलाजमत खुद करते हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, पार्ट टाइम करते हैं काम, या आप अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं या रिटायर्ड हैं। अब इस सेक्शन के अंदर भी अगर आप इंफॉर्मेशन फिल करते हैं एम्प्लॉयड की, आप जॉब कर रहे हैं किसी जगह पे और आप कह देते हैं जी कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो कंपनी आपसे उस एम्प्लॉयमेंट की डिटेल लेगी। वो कहेगी जी कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड दीजिए या कोई ऐसा प्रूफ प्रोवाइड करें कि हाँ वाकई आप मुलाजमत कर रहे हैं और उसी डिपार्टमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं, और ये चीज़ें समटाइम्स देना बड़ा मसला बन जाता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखूँगा कि मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ काम नहीं कर रहा, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ और मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी फिर इस चीज़ की डिटेल मोस्टली नहीं पूछती कि ठीक है अगर बंदा अपना ही काम कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। नीचे चलते हैं और नीचे आ जाता है डू यू हैव एनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, क्या आपका कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। सबसे नीचे है नो आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये हिस्सा आपने अपनी मर्ज़ी से फिल करना है। बहरहाल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 साल से लेके 4 साल वाले को सिलेक्ट कर लें या जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लें, लेकिन नो वाले को ऑप्शन को क्लिक मत करें क्योंकि कंपनी ये समझती है कि आपको अगर कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी के कहने पे आ गए हैं इस फील्ड के अंदर, तो समटाइम्स इसके ऊपर फिर मज़ीद क्वेश्चंस किए जाते हैं। रीज़न फॉर ओपनिंग अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हेजिंग करना चाहते हैं, स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, तो मैं बहरहाल स्पेकुलेशन पे क्लिक कर सकता हूं। आप इन्वेस्टमेंट पे और हेजिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन पे क्लिक करना ज़्यादा बेहतर है। एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम क्या है। $0 से लेके $20,000 तक आप सालाना कमाते हैं, $20,000 से ज़्यादा कमाते हैं, $20,000 से $50,000, $50,000 से $1,00,000, $1,00,000 से $2,00,000, आप कितना कमाते हैं यहाँ पे आपने वो लिखना है। अब ये इन्फॉर्मेशन वैसे तो फिल करने में मैं जिस पे मर्जी क्लिक कर दूँ, कौन सा किसी ने आगे देखना है, लेकिन होता यह है कि अगर आपका अकाउंट बड़ा होता जाता है, आप प्लान कर रहे हैं कि आपने जनाब $5,000, $10,000, $50,000 डिपॉजिट करना है या आपने इससे भी बड़ा अकाउंट ग्रो करना है, तो फिर कंपनी देखती है कि आपकी इनकम कितनी है और उसके हिसाब से आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं क्या वो आपकी इनकम से मैच करता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। बहरहाल मॉडरेट सा जो लेवल है उसको सिलेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। टोटल वर्थ, आपकी टोटल वेल्थ कितनी है, आपके पास टोटल दौलत कितनी है, ये भी इसीलिए कंपनी पूछती है क्योंकि उनको बाद में अगर अकाउंट साइज़ आपका ग्रो करता है तो फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो बहरहाल इसको भी अपनी मर्ज़ी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें। बहरहाल मैंने यहाँ पे 50,000 से 1,00,000 पे क्लिक कर दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने किस पे क्लिक किया है। मैं 20,000 से 50,000 पे भी कर सकता हूँ, मैं 0 से 20,000 पे भी कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी कर लें। सोर्स ऑफ इनकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ इनकम अगर आप यहाँ पे गलत चूज़ कर लेंगे तो कंपनी आपसे उसका प्रूफ मांगे कि भाई बताओ कहाँ पे है आपका सोर्स ऑफ इनकम। मिसाल के तौर पे अगर मैं कह देता हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ या मैं बिज़नेस करता हूँ, तो कंपनी कहेगी कि आप अपने बिज़नेस की डिटेल दें, आप अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल दें। अगर आप कहते हैं जी कि रेंट आता है तो वो कहेगी जी आप अपने रेंट की डिटेल दें, कहाँ से रेंट आता है, कितना लेते हैं। अगर आपने पैसे कहीं से उधार लिए हैं तो वो उसकी उधार की डिटेल स्टाम्प पेपर मांग सकते हैं कि आपने कहीं से उधार लिए हैं तो उसका स्टाम्प पेपर दें। पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन की डिटेल देने को कह सकते हैं। इनहेरिटेंस है, विरासत है, तो उसकी भी डिटेल देने को कह सकते हैं। अलबत्ता सेविंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई ख़ास डिटेल नहीं होती, तो मैं बहरहाल सेविंग पे क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ रह गया है मेरा ख्याल है इस फॉर्म के अंदर, या मैंने ज़्यादा देर लगा दी है इस फॉर्म को फिल करने के चक्कर में, तो इस वजह से वो लोड नहीं हुआ। दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, बिल्कुल ज़्यादा देर लग गई थी तो इस वजह से वो लोड नहीं हुआ। अब आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट लेवल के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी चलते हैं और देखते हैं को क्या क्या मांग रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो कह रहा है जी कि आपका नाम है ज़ियाल हसन, जो भी आपका नाम डॉक्यूमेंट के ऊपर हो वही आपने यहाँ पे लिखना है, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ये अभी लोड हो जाएगा पेज, और ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आप पासपोर्ट अपना अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस अपना अपलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड अपलोड कर सकते हैं, रेजिडेंशियल परमिट अपलोड कर सकते हैं फ्रंट और बैक साइड से, और ओल्ड आईडी कार्ड फ्रंट और बैक का अगर आपका पुराना आईडी कार्ड है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। इन चारों पांचों चीज़ों के अंदर में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करें। मैं मिसाल के तौर पे आईडी कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो वो आगे मुझसे पूछ रहा है जी कि टेक फोटो ऑफ आईडी डॉक्यूमेंट, कि अपने आईडी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लें, और यहाँ पे बताया हुआ है कि फ़ोटो कैसे लेनी है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। वो कहता है कि फ़ोटो बिल्कुल क्लियर और शार्प होनी चाहिए, डिटेल कैन बी रेड के क्लियरली, उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं, नाम है, आता पता है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली पढ़ी जानी चाहिए। हाई एंड गुड क्वालिटी फ़ोटो, आपकी फ़ोटो क्वालिटी बहुत अच्छी हो, हाई हो। ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर विजिबल, ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अक्सर लोगों के साथ आता है। वो ये कि जब वो फ़ोटो खींचने लगते हैं तो डॉक्यूमेंट किसी एक साइड से तस्वीर खींचने के टाइम पे वो काट देते हैं, कोई एक दीवार नज़र नहीं आ रही, ऊपर की साइड, लेफ्ट की, राइट की, नीचे की, कोई एक साइड नज़र नहीं आ रही। डॉक्यूमेंट की फ़ोटो आपने ऐसे लेनी है कि आपका डॉक्यूमेंट सेंटर में हो तस्वीर के, और चारों साइडों पे खाली जगह नज़र आनी चाहिए। अगर आप टेबल पे रख के तस्वीर खींच रहे हैं तो नीचे चारों साइडों पे टेबल नज़र आना चाहिए। डॉट के अंदर वो कह रहा है जी फोटो इज़ ब्लरी एंड नॉट फोकस्ड, आपकी फ़ोटो अगर ब्लरी होगी और फोकस नहीं होगा उसका प्रॉपरली तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। डिटेल्स के नॉट बी रेड केयरफुली, अगर आपकी डिटेल सही तरह से पढ़ी नहीं जाएगी तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पुअर क्वालिटी फ़ोटो अगर होगी, या बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा ब्राइट फ़ोटो होगी तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और नॉट ऑल कॉर्नर्स अवेलेबल विजिबल, अगर चारों कॉर्नर नज़र नहीं आएंगे तो भी फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड से फ़ोटो लेनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप जनाब जहाँ पे आपने फ़ोटो रखी है खींच के उस पर क्लिक करें ताकि आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाए यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड की फ़ोटो आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आप सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके आईडी कार्ड की जो प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। एक और ऑप्शन जो कि यहाँ पे आपको हल्के से नीले रंग में नज़र आ रहा है कि और अपलोड विद योर फ़ोन, कि अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली फ़ोन से ही फ़ोटो लेके अपलोड कर दें तो इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपसे एक QR कोड दिखाएगा, वो आप अपने कैमरे से स्कैन करेंगे और ये सारा प्रोसेस आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आप मोबाइल पे डायरेक्टली लाइव फ़ोटो खींचेंगे और वहीं पे क्लिक करेंगे और वहीं से वो अपलोड हो जाएगी, और इस तरह से आपका फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं, अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन और अपनी वेल्थ इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते हैं, और उसके बाद किस तरह से हम अपनी लेवल 1 की वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लेवल 2 के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हुसैन को forex guru.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।